हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है हम सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। हम एयर फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल फ्रिक्शन या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनको कंसिडर नहीं कर रहे। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होता है। इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ये देखा जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है, राइट। एक क्लासिक एग्जांपल है, ये मान लो आपका h इक्वल टू 0 लेते हो आप, आपका बॉल यहाँ पे है, आपने बॉल यहाँ से ग्राउंड से एक हाई स्पीड से फेंका है, राइट। मान लो एक स्पीड u से फेंका है, वो गया गया ऊपर गया, उसको mg नीचे खींचेगा, उसके चक्कर में उसका स्पीड कम कम होते जाएगा और एक जगह पे वो रुक जाएगा। फिर यहां से देखो, मैं सेपरेट निकाल रहा हूं लेकिन इसी लाइन से आएगा, फिर ये इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, राइट। उसकी स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी और फिर से हाई स्पीड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mv²। यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी भरपूर है, एकदम मैक्स है ना, क्योंकि फिर कम कम होगी वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे के भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका मैक्स के है, यहाँ पे आपका के 0 है, के 0 है, राइट। बट टोटल सेम है, क्योंकि यहाँ पे पीई 0 है। पीई एक रिलेटिव है, एक जगह आपको 0 मानना पड़ेगा, हमने ये मान के रखा है। और यहाँ पे पीई मैक्स है। पीई किस पे ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। यहाँ पे हाइट मैक्स है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम हाइट पहुंच चुकी है। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन सेम आएगा। इतना ही नहीं, आप कहीं यहां पे अगर पकड़े तो इसके पास पी भी है और के भी है, दोनों भी है, राइट। इसका भी एडिशन इन दोनों के बराबर आएगा, सबका। किसी भी पॉइंट पे आप के प्लस पी करो, सेम आएगा। इतना ही नहीं, वापस इधर भी, राइट। इधर आपका पीई मैक्स है, के 0 है, यहाँ पे सेम पीई 0 है, के मैक्स है, और बीच में दोनों दोनों है। एट एनी पॉइंट पीई प्लस के कांस्टेंट रहेगा, पीई प्लस के सेम वैल्यू आएगी। कोई भी पॉइंट चूज कर लो। ऑफ कोर्स हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स देख रहे हैं, ग्रेविटी देख रहे हैं, हम लोग एयर फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं। एक स्प्रिंग है, पकड़ लो, आपका एक स्प्रिंग है, राइट। और एक स्प्रिंग के अगेंस्ट में एक ब्लॉक आया जिसकी वेलोसिटी मान लो u थी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ये थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, इस स्प्रिंग को फुल कंप्रेस करेगा ऐसे, राइट। और ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ब्लॉक हो जाएगा ये, राइट। इसकी वेलोसिटी जितने से कम होगी उतने से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट। बट टोटल सेम रहेगा। पहले स्प्रिंग एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और स्प्रिंग एनर्जी बढ़ गई, लेकिन टोटल सेम। मान लो थोड़ी देर के बाद एकदम फुल कंप्रेस किया उसने, अभी मान लो फुल कंप्रेस हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल विल बी इक्वल टू ऑल दिस, तीनों का सेम है। अगेन पीई प्लस के किसी भी टाइम पे देखो सेम कांस्टेंट आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिर्फ कंसीडर किया जाए, है ना, फ्रिक्शन विक्शन सब इग्नोर कर दिया जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। ऐसा ऐसा अभी हम थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ा देते हैं, राइट। अभी एक टिपिकल अपना एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने पढ़ा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट और कंजर्व। आइसोलेटेड है जो किसी से एनर्जी ले नहीं रही है, किसी को एनर्जी दे नहीं रही है, ऐसे सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कम ज्यादा करते रहेंगे, ये इसको देगा उसकी बढ़ेगी, इसकी कम होगी, कन्वर्जन होते रहेंगे, राइट। लेकिन उस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, राइट। ऐसा ऐसा इसका एक एग्जांपल ले लो। मान लो एक ब्लॉक है, इसके पास एक स्पीड थी यानी एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो पहले जाके हिट करता है एक स्प्रिंग को, राइट। उस स्प्रिंग को हिट करने के बाद मान लो ऐसा एक ये है, तो इस स्प्रिंग को हिट करता है ये, और फाइनल ऐसा कुछ है, ये स्प्रिंग पूरा ऐसा ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है,
और ये ब्लॉक ऐसा हो जाता है, और एक जोर का आवाज भी आता है और कुछ लाइट भी आती है, राइट। और मान लो ये जो ये है ये भी रफ है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। अभी हम सिर्फ कंजर्वेटिव नहीं, अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब कुछ, राइट। तो अभी इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था पहले इस सिस्टम में, राइट। इस सिस्टम का ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ब्लॉक प्लस ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है आपकी, है ना, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स ये है, एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है ना, एक रोड है ना, ऐसे। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है वो किस किस चीज में खर्च होगी? एक तो फ्रिक्शन, वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बन के निकल जाएगा, हीट एनर्जी। फिर यहाँ पे पहुंचेगा, स्प्रिंग को फुल कंप्रेस किया तो स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, राइट। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज स्प्रिंग एनर्जी बढ़ गया। फिर साउंड आया, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो ये जो मेरा इनिशियल के है ना यहाँ का, दैट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी जितनी गई प्लस आपका स्प्रिंग में कितना एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस साउंड एनर्जी कितनी गई, प्लस आपका लाइट एनर्जी कितना गया, राइट। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि किस एनर्जी का हिसाब नहीं लग रहा है, सबका हिसाब लगेगा, इतनी इन चीजों में खर्च हुई थी, ऐसा ऐसा। बट ये जो सिस्टम है इसका कांस्टेंट है, पहले भी के के बराबर था, अभी भी उतना ही है, इनिशियल के के बराबर, अलग अलग फॉर्म्स में है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसा। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का ही है। A bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted, ये लेंथ l है इस स्ट्रिंग का, imparted velocity v नॉट यहाँ पे, है ना, at lowest point a, such that it completes semi circle, यहाँ पे पहुंच जाता है वो, यहाँ तक जा पाता है वो, है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड टेंशन स्ट्रिंग में नहीं रहता है ऑन रीचिंग टॉप मोस्ट पॉइंट सी। Obtain expression for V naught, speed at B and C, right? Or ratio of kinetic energies and comment on nature of trajectory of bob after it reaches point C. ऐसा। तो देखो ये कैसे तो भी पूरा किया है सर्कल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट, और ये कितना हाइट बढ़ गया, 2L हाइट ऊपर हो गया, तो इसका पोटेंशियल, मैं सी की बात कर रहा हूँ, सी और ए के कंपैरिजन कर रहा हूँ, सी और ए में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख रहा हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, प्लस यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुई है, राइट, कुछ वेलोसिटी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग खत्म हो गया, राइट, स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो गया, बट इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, राइट। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या होगा, मेरा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो है वो कहां कहां खर्च हो गया, एम जी इंटू 2L, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, प्लस सी में उसका कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं, राइट। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलो पॉइंट ए पकड़ते हैं, पॉइंट ए में सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, mg किस तरफ रहेगा, नीचे रहेगा, तो mv स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसको बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगा, t माइनस mg, यहाँ पे उसकी स्पीड v नॉट है, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। सी में क्या होगा, सी में टेंशन जीरो है, यानी इसको जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर जाने की कोशिश करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ mg प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन तो जीरो है ना, इस इक्वेशन में टेंशन जीरो डाल दो, तो सिर्फ mg इज प्रोवाइडिंग m vc स्क्वायर यहाँ पे बाय l, ये c है वो नॉट है। क्या इन चीजों से लेके मैं काफी कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकता हूँ काफी कुछ सॉल्व, राइट। मेरे को यहाँ पे ये गया vc मिल गया, vc स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो vc जो मिला मेरे को मिल गया vc,
वीसी जो मिला वो हो गया रूट जी एल। इस रूट जी एल को इधर डाल देता हूं, वीसी स्क्वायर में जी एल डाल देता हूं, राइट, तो वी नॉट मिल जाएगा। देखो एम गया, एम गया, एम गया, दो से मल्टीप्लाई गया, ये 4 हो गया दो की जगह, और ये गया। वीसी स्क्वायर की जगह में जी एल डाल देता हूं, 4 GL प्लस 1 GL, 5 GL। तो वी नॉट कितना आया, √5 GL, है ना। तो ये आ गया √5 GL आपका। स्पीड एट पॉइंट सी आ गया आपका, वीसी इज इक्वल टू √GL। सिमिलरली बी में निकाल लो, बी में पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ेगी, ये एल से बढ़ा उसका हाइट, तो mgl बढ़ा, है ना। तो सेम सेम फंडा, सेम फंडा, राइट। जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आएगा, राइट, किस चीज में खर्च होगा, mgl करेगा, प्लस हाफ एम बी का, बी में कितनी वेलोसिटी है ना, बी में कितनी वेलोसिटी है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एम उड़ा देते हैं, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL प्लस वी बी का स्क्वायर, है ना। तो वी नॉट स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला है, राइट। इस केस में जहां पे यहां तक पहुंचता है तो √5GL है, तो ये 5GL हो जाएगा स्क्वायर, तो 5GL 2GL VB का स्क्वायर, तो VB कितना आएगा, 3GL, है कि नहीं। तो ये √3GL आ जाएगा ऐसे। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज निकाल लो फिर बी और सी का। वेलोसिटी है m तो वही है ना, वी स्क्वायर 3GL और GL 3 आएगा इसका रेशियो, है ना। आप करके देखो, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। अच्छा, सी पे इसका ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगा, सी पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 है, राइट। सो सी पे एट सी आपकी सिचुएशन ऐसी है, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vc, और इट इज वर्किंग अंडर ओनली ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी। याद आ रहा है कोई, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला, है कि नहीं, ऐसा ऐसा। चलो ये देखते हैं। A wedge of mass m equal to 4m lies on a frictionless plane. A particle of mass m approaches the wedge with speed v. एक वेज है आपकी जिसका मास है 4m, और एक पार्टिकल है ऐसा, इसको एक प्लेन पे रखा हुआ है, और एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो इसको अप्रोच कर रहा है विथ स्पीड v, ऐसा। देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय पार्टिकल ऑन द वेज। होगा क्या, ये आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये ऊपर जाते जाते यहाँ पे जाएगा, राइट। यहाँ पे मान लो इसका v डैश है, लेकिन अब ये m और ये 4m, ये इसको भी एक मोशन देगा, इसको भी एक वेलोसिटी देगा, इसको भी एक काइनेटिक एनर्जी देगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो मेरी जो इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ की के जो है, राइट, ke1 पकड़ लो, तो ke1 किस चीज में खर्च हो गई, राइट। एक तो उसको pe भी बढ़ानी पड़ी, और ये वाली ke2 पकड़ लो, pe2 पकड़ लो, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ानी पड़ी। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब कितना हाइट जाएगा, ये तो mgh है, तो h तो हमको निकालना है, m दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये तो mgh आ जाएगा। ke2 के लिए जब ये ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ा तो इसका ये जो टोटल 5m मास हो गया, ये m प्लस ये 4m, ये 5m वाला का वेलोसिटी कितना है, हाफ एम स्क्वायर कर देंगे 5m, राइट, हाफ 5m इंटू इन दोनों का ये जो कंबाइंड वेलोसिटी है v डबल डैश, वो वाला। एक्चुअली इस वेलोसिटी की हमको जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि रुक जाएगा ना मैक्सिमम हाइट पे वैसे भी हो, ठीक है नहीं, ऐसा ऐसा। तो ये जो वेलोसिटी है ये हमको पता कैसे चलेगी, उसके लिए लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो पहले उसकी mv थी इनिशियल, इसका तो 0 था, राइट, प्लस फिर इसका, राइट, ये दोनों अभी एक बन गए, ये दोनों एक बन गए, जिसका मास 5m है,
और जिसकी वेलोसिटी v डबल डैश है। तो मेरा v डबल डैश जो आएगा ना वो कितना आएगा, v/5। ठीक है, तो मेरा हाफ m v² जो है वो mgh में गया प्लस हाफ पाई m मास इंटू v²/25। v डबल डैश का स्क्वायर v²/25। बस इसको सॉल्व करना है। ये गया, ये गया, ये गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये गया, ये 2 यहाँ डालना पड़ेगा और ये गया, यानी v² इज इक्वल टू 2gh प्लस ये 5 काट देता हूँ तो 5 v²/5। ठीक है, h निकालना है मेरे को, तो v² माइनस v²/5, राइट, कितना आएगा 1 माइनस 1/5, 4/5। तो 4/5 v² इज इक्वल टू 2gh। h निकालना है मुझे, तो ये 2 बच गया, तो h इज इक्वल टू 2v²/5g। ऑप्शन बी आपका। ठीक है, तो बस आइडिया देना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।